हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं आ गई हूँ आपका वीकली रीडिंग करने के लिए नेक्स्ट 7 डेज। ओके, अगले 7 दिन आपके लाइफ में क्या हो सकता है, क्या होने के चांसेस हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे, वो भी अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने शायद सोचा भी ना हो, एक्सपेक्ट भी ना किया हो। ओके गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है हर एक पॉइंट आपके साथ रेजोनेट ना करे, हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट ना करे। जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आपको मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, आपके साइन नहीं आए तब भी रीडिंग आपके लिए होने वाला है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग भी है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। नेक्स्ट 7 डेज में अनएक्सपेक्टेडली मेरे व्यूवर्स के लाइफ में क्या हो सकता है। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है गाइज, पहला ही कार्ड, उसको ले लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाओ गाइज, जजमेंट। इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं लेंगे, लेकिन एक कार्ड टर्न हुआ था उसको हम ज़रूर लेंगे। ओके, वाओ गाइज, एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। ओके, 8 ऑफ वैंड्स, सॉरी 7 ऑफ वैंड्स, पता नहीं मेरे मुंह से 8 क्यों निकल गया गाइज। पेज ऑफ वैंड्स। ओके, पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, सो फ्रेश एनर्जी है गाइज यहाँ पे, और एस की भी एनर्जी है, यानी कि यस अगेन यहाँ पे फ्रेश एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। यस, एस ऑफ वैंड्स, 2 एसेस आए हैं, 2 पेजेस आए हैं आपके लिए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, एंड यहाँ से 6 ऑफ कप्स, यस, यहाँ से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके गाइज, सो नेक्स्ट 7 डेज में अनएक्सपेक्टेडली सोशल मीडिया थ्रू किसी के लिए कोई कम्युनिकेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ आपके लिए नया आता हुआ दिखाई दे रहा है गाइज। अगर ऑनलाइन भी कुछ कर रहे हो, आपकी वेबसाइट है, आपका चैनल है, कुछ ना कुछ गाइज, तो ये वहाँ से भी कोई ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर कोई ब्लेसिंग आपके लिए अनएक्सपेक्टेडली आती हुई दिखाई दे रही है। कोई सुनहरा मौका, चांस यहाँ पे आता हुआ, मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है गाइज, और एक नई शुरुआत होती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेजेस की एनर्जी है, सो मैं अगेन कहूँगी फ्रेश एनर्जी है, और पैशनेटली कोई अपने पैशन के साथ जुड़ रहा है और पैशनेटली कुछ नई शुरुआत कर रहा है। अगेन मैं कहूँगी क्योंकि ग्रोथ है, पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है और डायरेक्ट किंग ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है। आप खुद के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो गाइज। जो भी आपके लाइफ के ब्लॉकेजेस हैं, अड़चने हैं या फिर रुकावटें हैं गाइज, उनकी तरफ आप खुद को डिफेंड कर रहे हो। अपने रिलेशनशिप के लिए हो सकता है, अपने जॉब करियर के लिए हो सकता है, फैमिली में हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है और 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी कार्मिक है या फिर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए आप खुद स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हो और विक्ट्री पाते हुए भी दिखाई दे रहे हो। अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ना कुछ या फिर किसी चीज़ के अगेंस्ट आपको खड़ा होना पड़े, आपकी चॉइस, आपके पैशन, ओके, उसकी वजह से हो सकता है। और यस गाइज, आप यहाँ पे खड़े हो भी रहे हो और खुद को डिफेंड करने में कामयाब भी हो रहे हो गाइज। यहाँ पे विक्ट्री पा रहे हो आप, या फिर जिस भी 2 चीज़ों में आप बटे हुए थे, मिलेगा नहीं मिलेगा, होगा नहीं होगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए गाइस, तो यस यहाँ से कोई एक मेजर डिसीजन भी आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है विद दिस ब्लेसिंग कार्ड एंड विद दिस जजमेंट कार्ड। यस, किसी के लिए प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ भी आ सकती है गाइज, या फिर आपके जॉब करियर में कहीं ना कहीं प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट या फिर कोई नई जॉब ऑफर जो डिवाइन ऑफर साबित होने वाली है आपके लिए आगे चलकर। या फिर अगर लव रिलेशनशिप में गाइज, तो ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी मतलब आपने बहुत ज़्यादा शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा सेपरेशन के टाइम आपने देखे हैं, या फिर अपने पुराने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसी पार्टनर को अपना सोलमेट समझते हो, या फिर किसी अपने जान पहचान वाले इंसान से, पार्टनर से, या फिर आपका ये जन्मों जन्मों का पार्टनर हो सकता है, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है गाइज। उनकी वापसी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है, आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।
यस, थोड़े लोगों के लिए यहाँ पे फ्रेश पार्टनर है। अगर कोई फ्रेश पार्टनर के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है तो यस, आपके लिए कोई प्रपोजल आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है गाइज। ये इंसान उम्र में छोटा हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन यस बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला इंसान होगा या फिर होगी। दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत, हैंडसम, बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाला, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला। और यस, कार्मिक बगेज क्लियर करके आप अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करने वाले हो गाइज। नेक्स्ट 7 डेज में अनएक्सपेक्टेडली एक न्यू शुरुआत आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। नए घर के लिए फाउंडेशन हो सकता है, नया प्लॉट खरीदना, नए घर में, नए ऑफिस में शिफ्ट होना, हाउस वार्मिंग हो सकता है किसी के लिए, नई बुनियाद रखना। यस, किसी ना किसी चीज़ का न्यू फाउंडेशन मुझे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर किसी की लॉटरी भी निकल सकती है गाइज, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़े लोगों के साथ वो भी रेजोनेट कर जाए। लेकिन यस, आपको थोड़ी कहीं ना कहीं आपकी बाताबाती हो सकती है, कोई छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, अनबन हो सकती है, लेकिन यस आप अपना पॉइंट प्रूव करने में कामयाब होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। विक्ट्री तो आपकी होने वाली है। यस, द हर्मिट की ऊर्जा है गाइज। खुद को एनालिसिस में जाकर खुद को समझने की ज़रूरत है, खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद की ग्रोथ की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है गाइज। यस, न्यू शुरुआत तो है गाइज। यहाँ पे फ्रेश नई एनर्जी, जैसे मैंने कहा, निडर होकर कोई अपने लिए कदम उठा रहा है और नई शुरुआत भी कर पा रहा है नेक्स्ट 7 डेज में। यस, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लिए पॉजिटिवली, जितना भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा गाइज नेक्स्ट 7 डेज में। अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है यस, आपकी पुरानी रखी हुई विश यहाँ पे फुलफिल हो सकती है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन है। यहाँ पे आपका सोलमेट हो सकता है, यूनियन हो सकता है सोलमेट के साथ, या फिर ढेर सारी हीलिंग कार्मिक चीज़ों से जो आपने डील किया है गाइज, तो यस आपके लिए हीलिंग आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में। लव रिलेशनशिप्स के लिए स्पेशल देखेंगे यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, शायद मैंने डेक उल्टा पकड़ा है गाइज। यस, फ्रेश पार्टनर किसी के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी लोग फ्रेश पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, तो यस आपको कोई डेट के लिए पूछ सकता है, आपके लिए प्रपोजल आ सकता है, और वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होने वाली है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो। और अगर आप अपने पुराने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइज बहुत टाइम से, तो यस वो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देने के लिए आपके लाइफ में वापसी करते हुए, एंट्री करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यस गाइज, कंपैटिबिलिटी, कितना भी झगड़ा हो, कितने भी आपसे अलग क्यों ना हो, डिफरेंट क्यों ना हो, लॉन्ग डिस्टेंस, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, इंटरकास्ट, जो कुछ भी है गाइज, तो यस यहाँ पे मुझे लग रहा है आप दोनों में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, हाय हेलो हो रहा है, यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है। और यस यही पार्टनर आपका ट्रू कंपैटिबल पार्टनर है गाइज। ऐसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है। यस, कनेक्शन, कम्युनिकेशन है यहाँ पे, यूनियन है यहाँ पे, बातचीत है यहाँ पे, डेट है यहाँ पे गाइज। और यस किसी के लिए स्ट्रॉन्ग प्रपोजल, कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे नेक्स्ट 7 डेज में। जो भी खटास है, आपके ऑलरेडी मैरिड इंसान भी हो सकते हैं, जो भी सेपरेशन आया है, दूरियां आई हैं, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। अगेन सेक्सुअलिटी, यस आप अपोजिट पार्टनर की तरफ, अपोजिट सेक्स वाले पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हो। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपके लाइफ में एंटर करने वाली है नेक्स्ट 7 डेज में, और आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन उसकी तरफ फील करने वाले हो गाइज, या फिर आपके पार्टनर अट्रैक्शन फील कर सकते हैं टुवर्ड्स यू। ओके, ये भी यहाँ पे पॉइंट क्लियर कर दूँ मैं। यहाँ से देखेंगे क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपके लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यस, द हर्मिट की ऊर्जा में आपको जाना है, आइसोलेशन में जाना है, क्या आपके लिए ठीक है, क्या बुरा है, खुद के लिए स्टैंड लेना है। सो ये सारी नेगेटिविटी, डर, फियर, डाउट, जो कुछ भी है उसको आपको रिलीज कर देने की ज़रूरत है। टाइम आ चुका है, तभी आप पॉजिटिविटी और एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट कर पाओगे। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। यस, खुद के लिए खुद को खड़े होना है, ये आपको समझना है गाइस। सो बोल्ड होकर आपको डर फियर से आगे बढ़कर आपको डिसीजन लेने की, एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, जो भी डर फियर है आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी फील्ड में लाइफ के, तो उनको निकाल दीजिए, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत होती है गाइज। और यस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका ड्रीम है, आप उसके बहुत नज़दीक पहुँच चुके हो। बस आपको बोल्ड होकर एक फर्स्ट मूव लेने की ज़रूरत है, उसकी तरफ स्टैंड लेने की ज़रूरत है, खुद के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने जॉब करियर के लिए।
और यस, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, यही डिवाइन कह रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक केयर।